फ्रेंड, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो मैं आज बताने वाली हूँ आपको स्लीव्स की कटिंग। ब्लाउज और कुर्ती दोनों की स्लीव्स की कटिंग में एक साथ ही बताऊंगी, क्योंकि ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम होती है कि ऊपर का बॉडी तो बना लेते हैं, लेकिन उसके बाद होती है क्या कि ये आस्तीन की चौड़ाई हम कितना लें, जो कि हमारा इसका और आर्म होल जो है वो फिट बैठ जाए। तो उसके लिए मैं आज आपको लोगों को बता रही हूँ कि मैं ये पेपर पे कटिंग बता रही हूँ आपको। तो ये मैंने पेपर लिया है और मैंने इसे डबल फोल्ड कर लिया, और यहाँ से मैं पलट लेती हूँ। खुला साइड जो है वो आगे और बंद साइड अपने साइड में रखी हूँ, क्योंकि ज्यादा लोगों को यही प्रॉब्लम होती है कि अगर ये ब्लाउज की कटिंग है तो स्लीव्स उसकी कटिंग कैसे करें। करना तो सिंपल है, लेकिन उसकी चौड़ाई क्या रखें, उसका जो डाउन करते हैं कितने जो है इंच पे हम डाउन करेंगे, और कितने माप के ब्लाउज में कितना चौड़ाई लेंगे स्लीव्स की, ये प्रॉब्लम आती है। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आज ये वीडियो बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि ये मैंने पेपर को लिया है, और पेपर से मैं सबसे पहले जो है इसकी लंबाई रखूंगी। आपको लंबाई जितनी लेनी है वो यहाँ पर रख लेते हैं। जैसे हमें 10 इंच की लंबाई लेनी है, ठीक है, तो मैंने 10 इंच का लंबाई ले लिया, मैं यहाँ से भी और यहाँ से। और अगर आप ब्लाउज, ये ध्यान आप रखिए कि अगर ब्लाउज आप बना रहे हैं अस्तर वाली, तो अस्तर वाली ब्लाउज में जो हमारा लंबाई का, ब्लाउज की लंबाई का माप है, तो उस माप से 1.25 इंच जो है वो ज्यादा हम रखेंगे। क्योंकि जब हम ऊपर में जब ये मोड़ेंगे तो यहाँ पर मेरा सिलाई जाएगा, और नीचे में भी मेरा सिलाई जो अस्तर को मोड़ के और कपड़े को जब पलटेंगे तो यहाँ पर है, इसीलिए हमें यहाँ 1.25 इंच का लंबाई ज्यादा रखना है। अगर हम अस्तर वाला बना रहे हैं ब्लाउज तो उसमें, और अगर हम बिना अस्तर वाला ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें हमें 1.5 इंच की लंबाई ज्यादा रखना है, जो हमारा ओरिजिनल माप है। तो यहाँ पर मैं बता रही हूँ आपको कि अस्तर वाला ब्लाउज काटें या आप बिना अस्तर वाली ब्लाउज काटें, तो दोनों के लिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो यहाँ मैंने 10 इंच का ले लिया, और अगर मुझे बिना अस्तर वाली बनानी है तो मैं 11.5 इंच लूंगी कपड़े की लंबाई। और अगर मुझे लेना है अस्तर वाली बनानी है, तो अस्तर वाली के लिए मैं, इसमें 10 है तो मैं 11.25 इंच पर निशान लगाऊंगी, और यहाँ भी मैं 11.25 इंच पे निशान लगा रही हूँ। यहाँ 1.25 इंच मैंने बढ़ा दिया, तो यहाँ से भी 11.25 इंच, और यहाँ से भी 11.25 इंच मैं ले ली हूँ। और अब इस निशान को मैं मिला लेती हूँ यहाँ से, हो गया। और अब मुझे लेना है कि इसकी मैं चौड़ाई कितना रखूं। आप 36 इंच और 38 इंच की अगर ब्लाउज बना रहे हैं तो उसमें जो है ये चौड़ाई इसकी हम 9.5 रखेंगे। 36 और 38, यहां से हम 9.5 इंच ले लेते हैं, और यहां से भी 9.5 इंच। लाइन बराबर करने के लिए दोनों तरफ से आप निशान लगा लें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसे ऐसा होता है कि लाइन जो है ये सीधी जाती है। तो ये हमने इस तरह से बॉक्स बना लिया। अब ये हमारा बॉक्स तैयार है स्लीव्स के लिए। तो यहां से अब हमें करना है क्या, यहां से हमें 3.5 इंच पर निशान लगा लेना है, और यहां से हमें 1 इंच पर निशान लगाना है, और यहां से हमें 1.5 इंच पे लगाना है निशान। ये 1.5 इंच हमने मिला दिया और यहाँ पर निशान लगा दिया। और अब हमें इसको और इसको मिला देना। यहाँ जो मैंने निशान लगाया है उसको, ये हमने निशान लगा दिया। अगर आपको डायरेक्ट यहाँ से करने आपको नहीं समझ पड़ रहा है तो यहाँ 1 इंच छोड़ के उसके बाद से हम निशान लगाना शुरू करेंगे। तो यहाँ से उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से हम इसके मिडिल पॉइंट में एक निशान लगा लेते हैं, ठीक है, यहाँ, और इस लाइन को सीधा कर लेते हैं।
अब यहाँ से 1.25 इंच पे निशान लगाते हैं यहाँ, और अब यहाँ से हम लेते जाएंगे इसको, यहाँ तक लाना है। उसके बाद धीरे 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 मुझे इसमें मिला देना है। तो यहाँ से मुझे शुरू करना, यहाँ तो ऐसा ही रहेगा, और यहाँ से मुझे देखिए यहाँ से इस तरह से जाना है, यहाँ मिलाना है, और यहाँ से डाउन करते 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 यहाँ मुझे मिला देना है, और यहाँ गोलाई से इस तरह से गोलाई कर लेना है, यहाँ इस तरह से। तो ये हमारा ऊपर का हो गया ग्राफ। इस तरह से आप करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट बैठेगा। जैसे यहाँ पर होता है, यहाँ पर फूल जाता है, यहाँ झोल आ जाता है, और तो वो नहीं आएगा, ये बिल्कुल फिट बैठेगा। तो अब हमें यहाँ बाजू की नीचे जो घेर आता है उसकी लंबाई लेनी, उसकी गोलाई लेनी है कि हमें कितना इसका गोलाई चाहिए। अगर ब्लाउज से माप ले रहे हैं तो जो ब्लाउज का माप है उतना ही रखेंगे, और अगर हम बांह से ले रहे हैं, बांह से अगर निशान ले रहे हैं, तो हम लूजिंग के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, ज्यादा लेंगे। तो यहाँ पर जो ये मेरा माप है, तो माप है ये मेरा ब्लाउज से माप है, तो यहाँ पर हमें 6 इंच रखना है। तो यहाँ पर हमने 6 इंच रख लिया, और यहाँ पर हम 1.5 इंच मार्जिन रखेंगे। आप चाहे तो 2 इंच भी मार्जिन रख सकते हैं, लेकिन 1.5 इंच काफी रहता है मार्जिन के लिए, उससे ज्यादा की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पर हमने ये दोनों लाइन को हमने मिला दिया, और अब ये हमारा जो है कटिंग का निशान है, और ये हमारा सिलाई का है। यहां से हम सिलाई लेंगे ये। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो अगर आपको कोई भी यहाँ पर परेशानी हो रही है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, तो मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। तो यहाँ से यहाँ पर मैं कटिंग कर लेती हूँ, और अगर सिलाई से रिलेटेड कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगी। यहाँ पर गोलाई से काट लेते हैं इस तरह से। यहाँ पर ये हमारी स्लीव्स की कटिंग हो गई। और अगर हमें इसमें से लंबा अगर मुझे करना है कि इससे मुझे लंबा चाहिए, तो ऊपर वाले में मुझे कोई भी चेंज नहीं करना है। ऊपर वाला सेम जैसा ऊपर में मैंने कटिंग किया वैसा ही रहेगा। नीचे वाले में बस ये बढ़ जाएगा। यहाँ से अगर हमें 2 इंच बढ़ाना है, या 3/4 रखना है, 16 इंच का रखना है, 17 इंच का, जो भी आपको रखना है, तो वो आप जो है वो रख सकते हैं, आप लंबाई बढ़ा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि ऊपर चेंज करेंगे या कैसे क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। अगर छोटा स्लीव्स रखना है तो छोटे स्लीव्स में भी इससे हम छोटा कर लेंगे, और कुछ नहीं। बस यहाँ से मुझे करना है, अगर मुझे 2 इंच का ये इसे कम करना है तो मैं यहाँ से निशान लगा लेती हूँ पूरा, ये यहाँ से निशान लग जाएगा, और यहाँ से फिर हो गया। ये यहाँ से मैं कटिंग कर दूंगी, ये हमारा छोटा स्लीव्स हो गया। इसलिए लंबाई बढ़ाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, घटाने में या बढ़ाने में हम आराम से बढ़ा घटा सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है ज्यादातर लोगों को, कि इसकी मैं चौड़ाई कितना रखूं। तो चौड़ाई आप अगर 36 का बना रहे हैं ब्लाउज या कुर्ती, और 38 का बना रहे हैं, तो उसकी चौड़ाई जो है आप 9.5 लेंगे, तो आपका परफेक्ट फिटिंग बैठेगा। अब हम इसका जो है ये बीच यहाँ पर कटिंग कर लेते हैं, और इसको खोल लेते हैं। ये हमने खोल लिया, और अब यहाँ से मुझे आगे के पार्ट को छांटना है। तो आगे के पार्ट को छांटने के लिए हम क्या करेंगे, जहां से हमने यहाँ 1 इंच पे निशान लगाया था, तो यहाँ से हम लेते हुए इस तरह से बढ़ेंगे, और यहाँ जो क्रॉस मेरा है, जो मैंने मिडिल पॉइंट पे एक लाइन लगाया था, ये क्रॉस यहाँ पर आ रहा है, 2 लाइन कट रही है। तो यहाँ पर हमें ये बिंदी हम लगा देते हैं, और यहाँ से इसको यहाँ से लाते हुए इसमें हम मिला देते हैं ये। और यहाँ से फिर जो है मैं थोड़ा सा 1/2 इंच से भी कम, 1.25 इंच इसको बढ़ाते हुए, और यहाँ से ले जाएंगे और इसमें मिला देंगे ये। तो ये हमारा आगे का कटिंग, आगे जो है ये छांटने का जो लाइन है वो तैयार हो गया। तो यहाँ से अब हम इसको आगे के पार्ट को छांट लेंगे, और जब भी हम कपड़ा रखेंगे तो हम सीधा सीधा पार में रखेंगे। अगर हमारा ये सीधा है, मान लीजिए ये हमारा सीधा है, तो दूसरा पार्ट भी जो है
सीधा होना चाहिए। पर इस तरह से फोल्ड किया तो ये पार्ट जो है ये पार्ट सीधा है, तो ये पार्ट सीधा हुआ। मतलब कि जो एक साइड का, जैसे कि ये उल्टा उल्टा एक जगह आना चाहिए। अगर इधर से मैं करती हूँ इधर से, तो ये सीधा सीधा एक जगह आ गया। तो इस तरह से हमेशा कपड़ा रखना चाहिए। अगर इस तरह से हम कपड़ा रखेंगे तो कभी भी कपड़ा गलत नहीं कटेगा। नहीं तो कभी होता है कि एक सीधा कट गया, एक उल्टा कट गया, इस तरह से कभी प्रॉब्लम आती है। लेकिन अगर आप इस तरह से काटेंगे तो कभी भी कपड़ा उल्टा नहीं कटेगा। अगर दो कपड़े को भी रखना है तो इस तरह से रखें, जो कि उल्टा पार्ट है तो दोनों उल्टा उल्टा सेम मिल जाए। अगर सीधा पार्ट से काट रहे हैं तो सीधा सीधा एक जगह मिल जाए, तो कभी कपड़ा गलत नहीं कटेगा। तो इस तरह से हम ब्लाउज की जो रखेंगे, ब्लाउज को रखेंगे इसी तरह से हम रखेंगे कि सीधा सीधा या उल्टा उल्टा साथ में रखेंगे। और यहाँ से इसकी ये जो मैंने काटा है आगे पार्ट को छांट रही हूँ, इसको मैं इस तरह से छांट लेती हूँ। ये आपका बिल्कुल परफेक्ट कटेगा। ये मैंने, और ये कटिंग जो होती है ये लगभग 1.25 इंच से कुछ ज्यादा हो तो चलेगा, लेकिन 1.25 इंच से कम नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये यहाँ पर नहीं बैठता है, ये यहाँ पर फुग्गा आ जाता है। तो ये हमारी स्लीव्स की कटिंग थी। आगे हम कुछ और अच्छी अच्छी टिप्स लेके आएंगे जहां की आपको प्रॉब्लम होती है। तो तब तक के लिए बाय बाय।